सेनेटर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, कहाँ रह गया सर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, और फैसला ना आने की सूरत में भी इस तरह की बातें की जा रही हैं कि डील हो रही है और पता नहीं क्या हो रहा है। जो हुकूमती वुज़रा हैं वो कभी आके तारीख देते हैं कि फैसला यूं आएगा, इस तरह से आएगा, उसके बाद फिर जब नहीं आता तो लगता है कि कुछ खामोशी भी हो जाती है, जैसे आप बड़े मुतमईन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि फैसला करना है अदालत ने। अदालत अगर मुझे आप बताएं कि आज क्या रीज़न था, आज ये कि आज जज साहब ने कहा मैंने फैसला लिख के रखा हुआ है, साइन भी कर दिए हैं। अब एक कानून है कि जो जिसके खिलाफ फैसला आ रहा है, जिसको कोई बरी कर दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, वो कोर्ट में मौजूद नहीं है। इमरान साहब को बार बार बुलाया गया, आज उन्होंने कहा मैं नहीं आता, मैं अपनी बीवी का इंतज़ार कर रहा हूँ, बुशरा बीबी का, मेरी फैमिली आएगी तो मैं फिर आऊँगा। बुशरा बीबी भी नहीं आई। इमरान खान बनी गाला में मुकीम है, सुबह वॉक पे जाते हैं, शाम को दोस्तों से मिलने जाते हैं, लेकिन अदालत नहीं आते। नहीं, फिर बात ये है ना, बात का सर यही मतलब देखे ना, अगर वो उनको, मैं कहता हूँ कि उनको बाई फोर्स लेके आते अदालत में। सर हुकूमत का काम या अदालत का काम या अदालती अमले का काम था ना। नहीं, ये अदालत जेल के अमले का काम है ना, उनको पेश करना, वो कोई घर पे तो नहीं बैठे हुए। जज साहब ने फैसला करना था। जज साहब ने एक अच्छा काम किया कि उनको टाइम दे दिया। देखे ना, आप हम अदालती काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। जज साहब ने टाइम दे दिया तो 17 तारीख 2 दिन रह गए, 3 दिन को दूर तो नहीं है ना। तीसरी दफा हुआ है मौखर। लेकिन छोटी सी गुजारिश, आप कह रहे हैं कि कोई कानून है, पेश होना चाहिए था इमरान खान साहब को, फिर फैसला सुनाया जा सकता था। एवन फील्ड केस का फैसला जब आया था, मियां साहब और मरियम बीबी दोनों यहाँ मौजूद नहीं थे, वो बल्कि लंदन से आए थे। लंदन से आए थे, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, गिरफ्तारी देने के लिए। तो सर उस वक्त वो कानून कहाँ गया? मैं बताता हूँ। देखें, मियां नवाज उस वक्त लंदन में थे, उनकी वाइफ कोमे में थी। बिल्कुल। जज बशीर को उनके वकील ने लिखा कि मियां साहब ने कहा कि मुझे एक और तारीख दे दे, मैं आके वहाँ पे पेश हूँगा, अदालत में सामने खड़ा हूँगा, मैं सुनना चाहता हूँ खुद फैसला, चाहे अदालत मुझे बरी करे, चाहे मेरे सज़ा दे। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ आऊँगा, लेकिन जज बशीर ने इंतज़ार नहीं किया, उसने सज़ा सुना दी। फिर नवाज शरीफ हैं जो वहाँ से लंदन से आए बेटी के साथ। नहीं, ये भी देखे ना, देखें आप बात, वो आए वहाँ जाके वो पेश हो गए, उनको जो जज ने बशीर ने सजा सुनाई, फिर क्या हुआ, अपील की। बस मैं आपकी सर मैं आपकी बात पे आना चाह रही थी ना, इसका मतलब साबित हो गया आपकी बात से कि जज की डिस्क्रेशन है, वो चाहे तो फैसला सुना सकता है, लेकिन आज जज साहब ने कुछ और ही चोज अदरवाइज। लतीफ साहब कैसे देख रहे हैं आप? वो कहते हैं जी कि ये तो इमरान खान साहब पेश ही नहीं होते, जज साहब ने कह दिया, तो वो फैसला कैसे सुनाए? शुक्रिया। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि वो जैसे बानीगाला में वॉक कर रहे थे, वो जिम कर रहे थे, हाँ। इसलिए वो नहीं आए। मतलब वो सरकार की कस्टडी में है, वो एक जेल में कैद है, वो कैदी है। उस कैदी को अपने बैरक से बाहर निकालने के लिए भी वो डिपेंडेंट है उस जेल की उस पर सिक्योरिटी पर। उसका खाना भी उस वक्त उसे दिया जाता है जब जेलर इजाज़त दे या वहाँ पर सिपाही। वो अपनी तबीयत का खाना नहीं खा सकता आध घंटा पहले अगर खाना चाहे। और यहाँ पे हमें ये पढ़ाया जा रहा है जी वो अदालत में नहीं है। दिस इज इंसल्ट टू इंजरी। ये जस्टिस का जो यहाँ पे कत्लेआम हो रहा है ना। अच्छा, ये सर आपके 26 तारीख को फैसला होना था। आपके एंड पे भी थोड़ी नेग्लिजेंस भी नहीं है? सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि 10:30 बजे के बाद अदालत ने फैसला सुनाना था, या लगती है अदालत। जज साहब की ये भी तो डिस्क्रेशन है ना, 8 बजे के बाद वो कोर्ट में बैठे हैं, वो किसी भी वक्त फैसला सुना सकते हैं। वकीला को तो मौजूद होना चाहिए था। मैडम, वकीला को बताया होगा कि भाई जज साहब कहेंगे कि मैं 10 बजे आऊँगा, 10:30 बजे। वो सेनेटर साहब जो बात करते थे कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी फैमिली मौजूद होगी। ये बातें ना, ये बातें ऐसी हैं कि ये मतलब फॉर एग्जांपल, अब मैं इनका क्या जवाब दूं कि इमरान खान साहब ने ये कहा, हु सेड इट, किसने इमरान खान से मुलाकात की, कौन मिला था उससे, किसने आके ये गवाही दी? ये सब जो है मिसकंसेप्शन है, डिसइंफॉर्मेशन है जो खान। अच्छा चलो, आज इमरान खान को 26 तारीख को तैयार था कि मेरे खिलाफ भी आता है, आप सुनाएं, क्योंकि ये जो स्पेशल जजेस हैं ये तो होते ही गवर्नमेंट के हैं, वो तो कामा और फुल स्टॉप भी गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर वहां पर लिख नहीं सकते। और जिस तरह पहले जो फैसले हुए और तो मियां साहब के खिलाफ जो फैसले आए थे, फिर वो भी आप जहालत माने ना, आप लोग किसी पॉइंट पर तो माने ना कि फिर माजी में इनके साथ भी ज्यादती हुई। फिर मियां साहब के फैसले जो स्पेशल जज ने सुनाए थे, वो भी कॉमा और फुल स्टॉप पूछ के लगा रहा था। देखें जी, मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ सही हुआ था। उस वक्त के हिसाब से अगर उनको जो जस्टिस का पूरा देखें ना, वो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस रश्ड
इज जस्टिस क्रश्ड। जस्टिस को आप डिले भी करेंगे तो वो उसके मुताबिक करेंगे तो अगर रश करेंगे, अगर नवाज शरीफ को फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे हुआ है उसके साथ ज्यादती, हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूं कि आप नवाज शरीफ के साथ ज्यादती को बुनियाद बनाकर इमरान खान के साथ भी ज्यादती करेंगे। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, और कोई लेकिन मान तो लेना, आप लोग मानते भी नहीं ना, आप लोग तो नहीं मानते कि कोई ज्यादती हुई। देखिए मानने ना माने कि देखिए सबसे पहली बात मैं एक मिनट मुझे ये दे दे कि इमरान खान पे ये अलकादिर और 190 मिलियन का नाम रखा हुआ है ना, क्यों रखा हुआ है? बेसिकली इस केस का नाम होना चाहिए अलकादिर ट्रस्ट केस। अलकादिर चूंकि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से ये यूनिवर्सिटी बनी है, वहां पे तसव्वुफ पढ़ाया जाता है, वहां पे सीरतुन नबी पढ़ाई जाती है। इनमें ये पता था कि अलकादिर ट्रस्ट के नाम पर अगर केस चलाएंगे तो कौम पूछेगी कि भाई अलकादिर तुम्हारी अब्दुल कादिर जिलानी के साथ क्या दुश्मनी है, तुम्हारी सीरतुन नबी के साथ क्या दुश्मनी है कि उसके नाम पे इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनाई। और फिर यहाँ पे करप्शन का मुझे एक पॉइंट बताएं। करप्शन उसे कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी पैसे से मुझे मुनाफा हुआ हो, मैंने कोई उससे वो मुनाफे की तो जहां तक बात है कहते हैं मुल्क को फायदा हुआ है। गुजारिश है ना, अलकादिर ट्रस्ट की बुनियाद क्या है? लंदन से पैसा आता है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अलकादिर यूनिवर्सिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग होती है उस पैसे के आने से 1 साल पहले। अच्छा, वो पैसा अलकादिर यूनिवर्सिटी में खर्च नहीं हुआ होता, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ी है, फिर जाके वो ट्रेजरी में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्रेजरी में चली गई। और खान को इस बुनियाद पे आप जो थे, आप चूंकि सिर्फ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, कर दिया होगा कोर्ट में एक इंडिविजुअल और एक कंपनी के इदारे के दरमियान, एनसीए के दरमियान सेटलमेंट होती है और उस सेटलमेंट के नतीजे में पैसे आकर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। आई एम श्योर फाइट किया होगा कोर्ट के अंदर। सेनेटर साहब आप जो कहना चाहे जरूर चलें, आप पहले रिस्पॉन्ड करें। अलकादिर ट्रस्ट जो है ना, उसके बेनिफिशियरी कौन है? एक बुशरा, एक इमरान खान। अब आप मुझे बताएं वो ज़मीन क्यों मिली? जितनी भी ज़मीन है, मैंने 200 कनाल या 400 जितनी भी है, वो क्यों? उसके बेनिफिशियरी इमरान और बुशरा बीबी है। दूसरी बात यह है कि जो अच्छा ये पैसे जो मिले थे ये 190 मिलियन पाउंड से दिए गए थे। मैं बताता हूँ, ये वही है। अच्छा, नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने एक पकड़ा मलिक रियाज के पैसे को कि ये वाइट मनी नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया कि आप अपना अकाउंट है, ज़ाहिर है एक नंबर अकाउंट जो स्टेट बैंक का होता है कि वहाँ पैसे जाएंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो बना दिया, मलिक रियाज का अकाउंट दे दिया। मलिक रियाज के अकाउंट में वो पैसा गया जो उसके ऊपर जुर्माना था 480 अरब रुपया जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। आप मुझे बताएं, इमरान खान ने काबीना में एक खत लहराया और कहा जी ये बस आप यस करें, ये मैं भेज रहा हूँ, ये खत मैं खोल नहीं सकता। साल होने वाला है, आपकी हुकूमत आ गई, खोल दें उस खत। नहीं देखे ना, ये खत वही था ना, उस खत को आप खोलें। देखें उसमें क्या हुआ, वो पैसा क्यों जमा कराया 480 अरब रुपया जुर्माना था। वो पैसा क्या, मैं बताता हूँ ना, वो पैसा था अवाम का। हुकूमत बरतानिया ने पकड़ा था, नेशनल क्राइम एजेंसी ने। मलिक रियाज की वहाँ एंट्री बैन होगी 10 साल के लिए, बेटे की एंट्री बैन होगी। वो पैसा इन्होंने क्यों काबीना से मंजूरी करा के, उन्होंने कहा वो एक प्रोग्राम में किसी पीटीआई वाले ने कि हमने इमरान को कहा जी आप ये जो कर रहे हैं कल आपके खिलाफ होगा ये काम, क्यों आपने ऐसा किया? फिर वो उसके बदले अलकादिर यूनिवर्सिटी ये ज़मीन मिली, वो है, ये कहते हैं बेनिफिशरी नहीं है। कौन है बेनिफिशरी? इमरान खान है, उसकी बेगम बुशरा बीबी है। फिर आप सुनते थे वो एक ऑडियो चलती थी वो फरार गोगी की, वो कह रही है कि मुझे मलिक साहब को कि हमें इतने कैरेट वो दे दे हीरा, वो इतना नहीं होगा। बात ये है कि ये चीजें तो सारी सामने है, फैसला करना है। अच्छा, इसमें मजे वाली बात ये है ना कि ये जो जमीन मलिक रियाज को बेची थी, वो बेची थी नवाज शरीफ के बेटे। मैं यही सवाल करती कि उन्हें क्या खरीदा था? नवाज शरीफ का बेटा अब कहता है कि मैं बैंकरप्ट हूं, मैं दिवालिया, मैं पकड़ गया, मेरे को सुने मैं बता देता हूं, ये जो बात कर रहे हैं ना कि वो मियां नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से उसने वो घर खरीदा था, ठीक है। वो वहाँ यूके में रहते हैं, वहाँ उन्होंने जो घर बेचा मलिक रियाज ने लिया,
उन्होंने बैंक से लिया 60% जो लोन, बाकी उन्होंने अपने पैसे दिए, वो घर बिक गया। उसकी वैसे ना करें ऐसे क्लेम, किसी ने पूछ लिया कि हुसैन मैं बता देता हूँ ना, मैं बता मेरे पास कागज नहीं, मैं बता देता हूँ। फिर क्या हुआ, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि ये घर तो जो ठीक घर लिया बेच दिया हसन साहब ने, अब लेने वाले की जब इन्वेस्टिगेशन हुई कि तुम पैसा कहाँ से लाए हो, उसमें मुल्क रियाज पकड़ा।